की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू के मुतालिक, जो कि कनाडा वीज़ा एप्लीकेशंस जिनका रिफ्यूज़ हो जाता है वो जुडिशियल रिव्यू जो है वो करते हैं। जुडिशियल रिव्यू का जो है वो क्या प्रोसेस है और इसमें क्या चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। इस जुडिशियल रिव्यू का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इसके ऊपर जो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो लगता है वो तकरीबन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू के मुतालिक, जो कि कनाडा वीज़ा एप्लीकेशंस जिनका रिफ्यूज़ हो जाता है वो जुडिशियल रिव्यू जो है वो करते हैं। जुडिशियल रिव्यू का जो है वो क्या प्रोसेस है और इसमें क्या चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के, इस पे क्या रेशो चल रही है और इस पे टाइम कितना लगता है, पैसे कितने लगते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में फराहम की जाएंगी। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें। जुडिशियल रिव्यू के मुतालिक आपको सारी मालूमात फराहम करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। आपने जब भी आपका वीज़ा अप्लाई होता है कनाडा का, आपको एक जब रिफ्यूज़ होता है तो फिर आपको एक लेटर वहाँ से इशू होता है ईआरसीसी की तरफ से। कई लोगों को ऑटोमेटिक लेटर भी आ जाता है, जेनरिक रिफ्यूज़ल भी आ जाती है जो सिस्टम ने रिफ्यूज़ किया होता है। कई लोगों को वीज़ा ऑफिसर की तरफ से जो है वो आती हैं। आजकल ज़्यादातर वीज़ा ऑफिसर की तरफ से ही रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। तो उसके ऊपर जो है वो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, जैसे कि आपका लिखा हुआ होता है, आपका ज़्यादातर लोगों को 179B लगता है, यानी आपका पर्पस ऑफ विजिट जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ जो वीज़ा ऑफिसर है और उसने आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, एसेट्स और फाइनेंशियल सिचुएशन का पॉइंट होता है कि आपके एसेट्स या फाइनेंशियल सिचुएशन उसको इतनी अच्छी नहीं लगी है जितनी अच्छी होनी चाहिए और आपका वीज़ा उसकी बेस के ऊपर रिफ्यूज़ कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट जो कि बड़ा अहम होता है वो ये होता है कि आपकी सोशल टाइज नहीं है जिसके ऊपर जो है वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है। और ये मेनली 3 किस्म की रीजंस जो हैं वो ज़्यादातर मार्क जो है वो की जाती हैं और इन तीनों रीजंस के ऊपर अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है या इसके अलावा भी अगर आपको कोई रीज़न दे दी जाती है तो लेटर के अंदर ये मेंशन होता है कि आप अपील तो नहीं कर सकते हैं, अपील बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फिर ये रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। कहा यह जाता है कि आप रीअप्लाई कर लें या कुछ भी कर लें, तो जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि आप डायरेक्टली कोर्ट को, जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है कनाडा में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, आप उसको अप्रोच करते हैं और आप उनको कहते हैं कि जी मेरा वीज़ा जो है वो गलत रिफ्यूज़ किया गया है और मैं रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ। तो वो उसको कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, यानी वो कोर्ट में चला जाता है केस और आपको एक केस कोर्ट में जो है वो फाइल कर देते हैं। वाया लॉयर कर सकते हैं आप केस जो है वो कोर्ट में फाइल, और कोर्ट को आप ये बताते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है, तो आप उसके फैसले से, आईआरसीसी के फैसले से, जो इमिग्रेशन है उसके फैसले से आप मुत्तफिक नहीं हैं। अगर आप मुत्तफिक नहीं हैं उसके फैसले से तो आप जो है ना वो उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और जुडिशियल रिव्यू का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इसके ऊपर जो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो लगता है वो तकरीबन 3 से 4 महीने का लग सकता है। कई लोगों का इससे पहले भी जो है वो आंसर आ गया और कई लोगों का इसी दौरान जो है वो आंसर आया 3 से 4 महीने में। जिन लोगों का आंसर जो है वो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आ गया है उनको पता है कि इसके ऊपर जो रेशो है वो ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा होती है। आपका वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो गया और आप जुडिशियल रिव्यू में चले गए, प्रॉपर तरीके से आपने अपना केस लड़ा, तो आपके डेफिनेटली चांसेस जो हैं वो मोर देन 95% होंगे आपको वीज़ा मिलने के। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले आपकी एक पिटिशन दायर होती है कोर्ट में और कोर्ट में ये बताया जाता है कि हम जो है वो आईआरसीसी के अगेंस्ट जो है वो एक रिव्यू करना चाह रहे हैं। हमारा जो केस है उसके अंदर ये पॉइंट्स के ऊपर एतराज़ लगा है और हम इस पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं और चूंकि उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया तो वो गलत किया है और हमें मौका दिया जाए हम उसको रिव्यू करें। तो सबसे पहले वहाँ से एक्सेप्टेंस आती है कि ठीक है हम आपको चांस देते हैं कि आप अपने केस को जो है वो फाइल करें और साथ में वो आईआरसीसी को भी मुतला कर देते हैं कि जी आपके अगेंस्ट जो है वो ये केस फाइल हो रहा है। आपने अपनी तरफ से सारे के सारे प्रूफ जो है वो सबमिट करने होते हैं कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड की थी और आप उन डॉक्यूमेंट्स पे खुद से कितना जो है वो सेटिस्फाई हैं और आप क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि आईआरसीसी इसको रिव्यू करके जो है वो इसके ऊपर आपको वीज़ा ग्रांट करें। वो एक बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का केस आपने प्रिपेयर करके कोर्ट में सबमिट कराना होता है। उसके बाद कोर्ट जो है वो आगे से जवाब मांगता है, किससे? वो मांगता है इमिग्रेशन से कि जी हमें जवाब दिया जाए, जनाब आपने ये वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया जबकि
तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पूरी थी, हर चीज़ जो है वो कस्टमर ने प्रोवाइड की हुई थी, और फिर आपने इसके ऊपर जो है वो क्यों इस डिसीजन को गलत किया। अब IRCC के पास दो चीज़ें होती हैं, वो या तो कोर्ट को भी यही कहते हैं कि ठीक है हम फाइट करेंगे और हम साबित करेंगे कि वीज़ा गलत रिफ्यूज़ हुआ, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, या फिर जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच करके कहते हैं कि ठीक है आप अपना केस जो है वो कोर्ट से वापस ले लें, और हम जो है वो किसी सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, और जिसके अंदर आपको वीज़ा भी इशू किया जा सकता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, और 3 से 4 महीने तक आपकी जो है वो बातचीत चलती रहती है, और वो सारी बातचीत करना किसका काम होता है? वो लॉयर का काम होता है। वो सारा आपका केस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो जो है इन द एंड केस में आपको जो है वो अप्रूवल लेके देता है। जब अगर आपको जो है वो इमिग्रेशन वाले ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है आपका केस को दोबारा खोलना चाहिए, तो वो फिर आपको एक ऑफर दे देते हैं कि जी हम आपका केस दोबारा खोलते हैं, नए वीज़ा ऑफिसर को साइन करते हैं, और हम आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट करते हैं। और जब अगर आपसे वो ये कह दें कि, और साथ में आपको ये कहते हैं कि आप ऐसा करें केस जो है वो कोर्ट से वापस ले लें, अगर वो आपको जो है वो ये ऑफर कर देते हैं केस कोर्ट से वापस ले लें, और हम आपका केस जो है वो ये करने लगे हैं, तो समझिए आपका वीज़ा ऑलमोस्ट अप्रूव होने की तरफ चला गया है, ठीक है। और जिन लोगों को भी ये सेटलमेंट की ऑफर आई है, उन लोगों को वीज़ाज उन्होंने ग्रांट कर दिए हैं। फिर ये होता है कि आप लोगों ने केस जो है वो कोर्ट से वापस लेना होता है, और फिर आप IRCC के साथ डायरेक्ट हो जाते हैं। फिर IRCC वाले आपसे डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो रिक्वायर करते हैं, उसके बाद फिर उसकी स्क्रूटनी करते हैं, और इन द एंड होता यही है, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन मांगने के थोड़े अरसे के बाद वो आपको पासपोर्ट का रिक्वेस्ट लेटर इशू कर देते हैं, और आपका जो है वो पासपोर्ट जो है वो आपको सबमिट करवाना पड़ जाता है। फिर आप जब पासपोर्ट सबमिट कराते हैं 7-8 दिन में, 10 दिन में आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है उसी एप्लीकेशन पे जिसकी आपकी रिफ्यूज़ल हुई थी। जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा, लेंथी ज़रूर है, टेक्निकल भी बहुत है कि इसके अंदर किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को प्रेजेंट करना पड़ता है, क्या क्या सबूत फ्राहम करने पड़ते हैं, उसको उसकी जो लैंग्वेज है वो किस तरह से जो है वो देखी जाती है, और कौन से जो है वो वहाँ से सवालात का जवाब किस तरीके से देना होता है, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। और जितने अच्छे तरीके से केस आपका प्रेजेंट होता है कोर्ट में, उतने अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाए। और इसमें चूंकि जो लॉयर्स होते हैं वो उन्होंने पहले भी काफ़ी सारे केसेस इस तरह के किए हुए होते हैं, तो उनको पता होता है कि वीज़ा जो है वो किस तरीके से जो है वो ग्रांट हो सकता है। तो आप लोगों का भी अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है कनाडा का, और इसकी एक शर्त है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपने 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर अपना जुडिशियल रिव्यू जो है वो फाइल करना है। अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर जुडिशियल रिव्यू फाइल नहीं करते, तो आपका जो फैसला होता है वो वही रहता है, उसको नहीं चेंज किया जाता। इवन कोर्ट जो है वो आपकी प्ली को एक्सेप्ट नहीं करता। आप उधर केस कोर्ट में जमा भी करवा रहे होंगे, तो आपका केस जो है वो कोर्ट में नहीं लगेगा, बल्कि आपको जो है वो वहाँ से कोर्ट से मना कर दिया जाएगा, और आप फिर केस नहीं लड़ सकते। तो आपने 60 दिन के अंदर अंदर अपना केस प्रेजेंट करना होता है। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चार्जेस इसके लिए जाते हैं, और ज़्यादातर जो कनाडा में मौजूद लॉयर्स हैं वो इसके अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। आप लोग भी जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं। हमने अपने नंबर जो हैं वो अपने शेयर किए हुए हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, और जिन लोगों को भी जो है वो इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या जो लोग जुडिशियल रिव्यू के हवाले से मज़ीद मालूमात लेना चाह रहे हैं, फ़ाइल करना चाह रहे हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।